बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बहुत बुरी नज़र लगी है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कोई इतनी तबाही नहीं हो रही वो हमारे साथ होता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमारे लिए कोई बुरी न्यूज़ ना हो। अब आप ज़रा मनाजिर सबसे पहले देखिए, ये वो मनाजिर हैं कि लास्ट मोमेंट्स थे जो पूरी दुनिया ने दबाव डाला कोस्टल गार्ड्स के ऊपर। आप रिलीज करें कि कश्ती कैसे जा रही थी, उसकी हालत क्या थी। ये मनाजिर उन्होंने जारी किए हैं और इसके बाद पाकिस्तानी डूबे हैं। आगे चलकर आपको इसकी पूरी फुटेज दिखाएंगे और मनाजिर दिखाएंगे कि असल में हुआ क्या था और ये लास्ट मोमेंट्स के बाद कैसे कश्ती उल्टी। लेकिन आप उससे पहले ज़रा समझ लीजिएगा कि पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये जनाब आ रहे हैं, आप सोचिए ज़रा इस बेचारे के साथ क्या हुआ है। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं जो बरतानिया में रहते हैं और इन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश से शादी की, इनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है। और आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन ख़ानदान है पूरे पाकिस्तान में, उनमें उनका शुमार होता है, यानी दाऊद फैमिली। इनका नाम है शहजादा दाऊद। ये अपने बेटे के साथ कनाडा में थे और वहाँ पर जो टाइटैनिक का बच जाने वाला रैकेज है, ये असल में उसको देखने के लिए, उसकी सर्च और ये तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने पूरा एक ग्रुप था, उनके साथ इन्होंने समंदर का सफ़र किया। और इनके साथ हमीश हार्डिंग भी थे जो असल में सीईओ है एक्शन एविएशन के दुबई में। इन्होंने भी असल में इस ट्रिप में इनके साथ शमूलियत इख्तियार की। बहुत सारे और लोग थे और ये लोग बड़े एक्साइटेड थे कि हम जाकर देख कर आए। $2.5 लाख इन्होंने खर्च किया है। आप इमेजिन कीजिए वो बेचारे कितना पैसा खर्च करके गए हैं, वो डूब रहे हैं और ये बेचारा पाकिस्तानी ये गया है, अपनी मेहनत से बिजनेस करने वाले ये लोग आगे बढ़े और गए और वहां पर जाकर इस वक्त मिसिंग है। अब इनकी तलाश की जा रही है। ये टाइटैनिक का जो गुमशुदा रैकेज था उसको देखने के लिए गए और अभी तक इनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये जिंदा है नहीं है। इनकी तलाश जारी है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। दाऊद फैमिली ने कहा है कि इनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है और वो इतना परेशान है। अब अमेरिका और कनाडा की स्पेशल टीमें इनकी सर्च के लिए गई हैं और अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अल्लाह से दुआ करें कि बच जाएं। यानी आप इमेजिन कर लें कि कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी पाकिस्तानी जो इटली के हवाले से तो उनकी खबर मदम नहीं हुई, तो इनकी खबर आ गई है। इस वक्त बरतानिया का मीडिया, आप ये देखिए कि बरतानिया के अंदर उनको पता चला कि हमारा बंदा क्या है, उन्होंने अमेरिका कनाडा इतना जोर डाला कि इसको ढूंढ कर लेकर आए। वो बेचारे अभी तक तलाश में, अभी तक इनका कुछ पता नहीं है। और आप देखिए ज़रा कि एक रिचेस्ट फैमिली है और पैसा उनके पास बहुत है, हर लिहाज से इज्जत उनके पास है, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। असल में एक तो ये तकलीफ दे बात है। अब आते हैं ज़रा इटली वाले मामले के ऊपर। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। यानी हर घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे प्यारे नहीं आएंगे, वो तलाश खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद जारी थी कि चलो कोई बच गया होगा, लेकिन इतने दिन के बाद जिनको खास तौर पर तैरना नहीं आता वो कैसे बच सकते थे। इंडिया समेत दुनिया भर में खबर इस वक्त जो चल रही है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई दबाव डालने में ग्रीस पर नाकाम रहा है। अब आप देखिए पूरी दुनिया ने जो हकीकत टीवी ने पॉइंट्स उठाए थे उस पर वो भी बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह आप ये देख लें कि कल जो मामला सामने आए हैं कि इस वक्त यानी एक एलिसा ने सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं वहां पर गई। उन्होंने कहा कि जो बच जाने वाले थे उन्होंने बताया कि कश्ती जानबूझकर इन्होंने उल्टी है। अब आप जरा देखिए मनाजिर, उन्होंने जो दबाव डालने की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों ने दबाव डाले तो उन्होंने फुटेज रिलीज की है। अब जरा आप इस फुटेज को गौर से देखिएगा कि ये वो फुटेज है जो असल में इनके पास मौजूद है और हाई क्वालिटी की फुटेज है। यानी इसमें आपको क्लियरली पता चल जाता है कि जो बॉट है उसको कोई मसला नहीं था, वो जा रही थी, वो बिल्कुल ठीक तरह जा रही थी और उसका एक सफर था। और ये बिल्कुल क्लियरली पता है कि इतनी बड़ी बॉट जो तकरीबन 800 लोगों को लेकर जाती है, वो बगैर वहां के इंटेलिजेंस इदारों, उनकी हुकूमत, बॉर्डर पुलिस, कोस्टल गार्ड की मदद के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता आगे जा सके। यानी उनको पता ही नहीं है कि कश्ती वहां से आ रही है, समंदरों के रास्ते में पेट्रोलिंग हर वक्त हो रही है और उन्होंने इसको जाने दिया। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें। अब ये इन्होंने मनाजिर जारी किए, वो क्लियरली बता रहे हैं कि डील फाइनलाइज हुई थी
लेकिन अब जो मामला सामने आया है, जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो एजेंट थे वो मिले हुए थे, यानी वो पूरी प्लानिंग के साथ इनको डुबोना मकसद था। क्यों डुबोया गया, क्या मामला हुआ अचानक से? अब ये भी एक अजीब सवाल है कि अचानक से कश्ती खराब कैसे हुई? अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है कि आप कश्ती खराब कर लें। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा है कि गुंजाइश वहां पर थी 400-450 बंदा रखने की, तो उन्होंने 800 बंदा रखा और पाकिस्तानियों को तहखाने में रखा। ये भी एक अजीब बात है। लास्ट मनाजिर जो दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार चलते आ रहे हैं, वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि मामला तो कोई खराब था ही नहीं, वो सारी की सारी चीजें ठीक थी, कश्ती का कोई मसला नहीं था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि खराब कैसे हुई, और उसके बाद अगर खराब हो गई थी तो उनको रस्सियों से उल्टा कैसे गया? जाहिर सी बात है, इतनी भारी बोट है, वो खाली रस्सियों से तो उलट नहीं सकती। इसका मतलब है कि कई जगह से जो वहां पर बच जाने वाले, वो बता रहे हैं एक ने कई कोस्टल गार्ड्स आए, उनकी कश्तियां आती हैं, उनके बड़े बड़े बोट्स आती हैं, और वो आकर उनकी रस्सियां थी उन्होंने डाली और वो खींच रहे थे हर जगह से, यानी वो उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो गिर गई सारी कश्तियां, वो लोग चीख रहे थे, तो ये लोग चले गए। जब ये लोग चले गए तो उसके बाद आप देखिए कि असल में कहानी वहां पर खराब होती है कि ये लोग चले गए और उन्होंने देखा कि लोग सारे मर गए होंगे। फिर वो बचाने के लिए आए तो पता ये चला कि कुछ लोग बच गए हैं, यानी कुछ लोग तैरना शायद जानते थे, कुछ लोगों ने कोशिश की, पूरे के पूरी तरह डूबे नहीं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो फुटेजेस गायब हैं। असल में जो लास्ट उन्होंने फुटेज जारी की है, ये वहां पर एक एजेंसी है, उनके ऊपर उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने जारी की, उन्होंने कहा जी हम जाते हैं वहां पर। इनके पास ये सारी सूरत हाल थी, वो मॉनिटर कर रहे थे, उनको यहाँ तक भी पता था कितने पाकिस्तानी कहाँ से आ रहे, कौन किस शहर से आ रहा है, एक एक चीज का उनको पता था। यानी आप अंदाजा कर लें कि एक एक सूरत हाल उन पर वाजिया थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीछे था कौन? देखिए, होता क्या है कि कभी कभार इंटरनेशनल सतह पर ऐसे इवेंट्स आपने करने होते हैं कि आप दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानियों को बदनाम भी कर सके। देखिए, सारे इलीगली जाते हैं, ईरान अपना तेल बेचता है, सारी दुनिया के अंदर स्मगलिंग जारी है और सब कुछ है। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कौन आया हुआ है? पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं कि जी देखिए, मुल्क के इनके हालात इतने ज्यादा खराब थे कि पाकिस्तानी इलीगल यूरोप में जा रहे हैं। इसी तरह वो पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि ठीक है, ग्रीस ने वायलेशन की है, उन्होंने सारा काम खराब किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी करने के लिए क्या गए थे? ये अगर इलीगल जा रहे हैं तो इन पर केस करो, इन पर बहुत सारे दफात लगाओ। यानी इस तरह के मामला अब सामने आ रहे हैं और हालात इतने ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इनकी जानिब से कि उन्होंने पाकिस्तानियों को इस मामले पर फंसाना था। एक तो एग्जाम्पल सेट कर दी, अब वो दूसरा यूरोप ये चाहता है कि पाकिस्तानी धड़ाधड़ हमारे मुल्क में ना आए, यानी जिसके हालात खराब होते हैं वो इलीगली यहाँ पर आ जाता है तो हमारे मुल्क में ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर पहले डंकी लगाकर जो लोग जाते थे जमीनी रास्ते से, उनको ऑर्डर है कि देखते हैं उनको मार दिया जाए, चाहे वो तुर्की के बॉर्डर पर हो, ईरान के बॉर्डर पर हो, या किसी जगह पर भी हो। तो अब इस सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे, क्या मामला होगा? हमारे लिए कभी कभार ऐसा लगता है कि बदकिस्मती बढ़ती जा रही है। यानी मुल्क के अंदर एक के बाद एक बुरी खबर है कि एक तरफ दाऊद फैमिली का नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के साथ ये मनाजिर हैं कि लास्ट मोमेंट पर बताया जा रहा है कि चीज़ें किस तरह की थी और कैसे खराब। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।